हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीप्ति नेगी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड देवभूमि केदारनाथ की पावन भूमि से। तो दोस्तों, सुबह 5:30-6 बजे का टाइम है। हम सुबह 4 बजे जल चढ़ा के आ चुके थे मंदिर से। सुबह 4 बजे बहुत ही बारिश थी, लेकिन उसके बाद मौसम साफ़ हो गया था और हमें हिमालय के भी दर्शन हो चुके थे। तो बहुत खुशी हो रही थी हमें, क्योंकि कहा जाता है हिमालय तो केदारम, केदारम तो हिमालय, क्योंकि हिमालय ही केदार है और केदार ही हिमालय है। इसलिए हिमालय के दर्शन होना भी बहुत ज़रूरी था और बहुत ही खुशी महसूस हुई जब हमें इस चोटी के दर्शन हुए सुबह 6 बजे। और हमारी तैयारी थी भैरवनाथ मंदिर जाने की, लेकिन हम हिमालय को देखकर थोड़ा खुश हो गए और मंत्र मुग्ध हो गए वहीं पे। और सुबह सुबह लाइन लगी हुई मंदिर में, कोहरा छंटता हुआ, बादल छंटते हुए और हिमालय पे सूरज की किरणें पड़ती हुई। तो ये रहा दोस्तों पुल भैरवनाथ मंदिर जाने का। और नीचे मंदाकिनी नदी बहुत जोरों की आवाज़ करती हुई। मंदाकिनी नदी का शोर बहुत होता है, बहुत ही सुंदर। भैरवनाथ जी के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी था। और ये मंदाकिनी नदी बिल्कुल हिमालय से निकलती हुई, बहुत ही सुंदर। और ये भैरवनाथ जाने का पैदल रास्ता, बहुत ही धुंध, बादल ज़मीन को छूते हुए और हम साथ में रेन कोट लेते हुए, क्योंकि पल में बारिश हो रही थी और पल में मौसम साफ हो जा रहा था। बहुत ही धुंध लगी हुई और ये पैदल रास्ता, और यहाँ से पूरी केदारपुरी बादलों के आगोश में, बहुत ही सुंदर। और सारे रास्ते में ये लोगों के द्वारा बनाए हुए किंकर, दोस्तों इन्हें किंकर नाम से जाना जाता है। जो बनाए रहते हैं ये लोगों ने, एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख कर बनाया जाता है। मैंने भी 2 किंकर बनाए, एक अपने लिए और एक। कहते हैं कि किंकर बनाने से इंसान मानव जीवन से मुक्ति पा लेता है। और दोस्तों पहुँचे हम ये भैरवनाथ मंदिर। बहुत ही सुंदर। केदारपुरी के रक्षक माने जाते हैं भैरवनाथ जी। इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल मतलब पूरे क्षेत्र की रक्षा करना भैरवनाथ जी की जिम्मेदारी है। बहुत ही सुंदर और ऊंचाई पे स्थित भैरवनाथ जी का मंदिर, बहुत ही सुकूनदायक। और वहाँ से नज़ारा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग में है, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हम सबसे ऊपर हैं। ये देखिए, बिल्कुल धर्म ध्वजाएं ऐसे लगती हैं जैसे स्वर्ग में लहरा रही हूँ। बहुत ही सुंदर। और वहाँ से केदारपुरी का नज़ारा, बिल्कुल कोहरा छंट चुका था, बादल छंट चुके थे, एकदम सुंदर और साफ मौसम। पूरी केदार घाटी के दर्शन बहुत ही सुंदर। और पीछे केदार पर्वत, देखिए पूरी केदार घाटी। बिल्कुल मौसम साफ हो रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारे। और पीछे हिमालय के दर्शन देखिए। ये चोटी ऐसे लगती है जैसे शेषनाग का रूप हो। जो भगवान शिवलिंग के ऊपर जैसे नाग रहता है, वैसे ही केदारनाथ मंदिर के ऊपर ये चोटी है। बहुत ही सुंदर केदारपुरी का नज़ारा। पल में बादल नीचे आ जाते हैं और पल में बादल छंट जाते हैं।
ये देखिए बहुत ही सुंदर। और दोस्तों ये रही आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बनाई गई है। बहुत ही सुंदर। शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। ओम अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता। और ये वापस हम मंदिर में आते हुए, और मंदिर के पीछे सब जगह बनाए हुए किंकर। कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये मुक्ति का, इसको बनाने से मुक्ति प्राप्त होती है। ये देखिए इंसान जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। और एक बार पुनः भीमशिला के दर्शन। बहुत ही सुंदर। आज हमने वापस जाना है दोस्तों, आज हमारी वापसी है, तो हमने एक बार फिर से मंदिर के दर्शन किए, भीमशिला के दर्शन किए, और जाते समय माथे पर चंदन का लेप लगाया महात्मा जी के द्वारा, साधु जी के द्वारा। पूरे ही रंग में रंग जाएं शिव के। वहाँ तो हम रह नहीं सकते, वापस तो आना ही पड़ता है घर। और अगला जन्म मिले तो साधु को ही मिले, कि हम वहीं रह सके। बस न कोई घर न कोई बार, सीधे मंदिर का प्रांगण हो और हम हो। तो चलिए दोस्तों, अब घर वापसी थी। टाइम 8:30 बज चुके थे और हमें गौरीकुंड पहुंचना था। बारिश भी होने लगी थी हल्की हल्की। मंदिर के दर्शन किए, मत्था टेका और घर को वापस प्रभु से वादा किया कि दोबारा ज़रूर आएंगे। जब तक इस शरीर में जान है तब तक आते रहेंगे प्रभु। और ये मंदिर के दर्शन और हिमालय के दर्शन बहुत ही शुभ। और देखिए दोस्तों, बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी सुबह 9 बजे तक। ये लाइन हेलीपैड तक जा चुकी थी। बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर के दर्शन और हिमालय के दर्शन। और जय हो केदारनाथ जी की, जय हो।